हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन नॉइट। ये अभी 2022 में रिलीज हुई थी मूवी की। स्टार्टिंग में हमें कुछ एलियंस को दिखाया जाता है और वो एलियंस अपनी प्लेनेट के जो कैदी एलियंस होते हैं उन्हें वो अब सजा देने के लिए अर्थ यानी कि ज़मीन पे छोड़ दिया करते थे और उन कैदी एलियंस को इंसानों के शरीर के अंदर कैद कर दिया करते थे ताकि जब वो इंसान मरेगा तो उसी के साथ उस एलियन की भी मौत हो जाएगी। और इसके बाद हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है जहाँ पे हमें 2080 का टाइम दिखाया जाता है और हम एक औरत को देखते हैं जो हवा में उड़ रही होती है और वो हवा में इसलिए उड़ रही होती है क्योंकि उसके अंदर भी एक एलियन जो कि कैद था इसी वेक्टर की अब जमीन के ऊपर। और वो सभी सोल्जर्स मिलकर तो उस लेडी की जान बचाने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन वो लोग उस लेडी की जान नहीं बचा पाते हैं क्योंकि इस लेडी के चारों तरफ एक कवर बना होता है। तभी इस लेडी के अंदर कैद एक एलियन जो बाहर आता है और वो उन सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है, लेकिन वो एलियन जीवन पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आसमान की तरफ से एक रास्ता खुलता है और उनमें से रोबोट्स की एक गाड़ी जो कि बाहर आती है। ये एलियन यहाँ पे इसीलिए आया होता है क्योंकि जो दूसरे प्लैनेट एलियन होते हैं उन्होंने अपने कैद एलियंस को ज़मीन पे छोड़ा होता है। उनके इंतजाम के लिए उन्होंने यहाँ अपना सबसे बेस्ट एलियन ज़मीन पे छोड़ा होता है जिसका नाम गार्ड होता है और गार्ड के साथ उसका एक साथी होता है और गार्ड का जो साथी होता है वो एक डिवाइस की तरह होता है। और यहाँ पे गार्ड और उसका साथी ये लोग फ्यूचर यानी कि आने वाले समय से आए होते हैं और ये लोग यहाँ पे इसी कैदी एलियन को रोकने के लिए आए होते हैं, लेकिन वो कैदी एलियन जो कि उस लेडी के शरीर से बाहर आया था और लोगों को मार रहा था, वो एलियन अब फौरन से उस लेडी के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो एलियन लेडी शरीर के अंदर से ही अब गार्ड के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी हम गार्ड को देखते हैं जो अब उस एलियन को उस लेडी के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और वो अब काफ़ी बुरी तरीके से एलियन को खींच करके उस लेडी के शरीर से बाहर निकालता है। शरीर से लेडी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। तभी वो लेडी अब गार्ड को देख करके उससे कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। तभी अब हम उस लेडी की बच्ची को देखते हैं जो कि काफ़ी छोटी होती है और इस प्लैनेट के सोल्जर्स उस छोटी बच्ची को मारने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं और वो लोग अब उस छोटे बच्चे को मार नहीं जा रहे होते हैं। तभी अब हम गार्ड के साथी को देखते हैं जो एक इंसानी रूप में आता है और वो उस छोटी सी बच्ची की जान बचा लेता है। अभी हम गार्ड को देखते हैं, गार्ड जो कि बेशक एक रोबोट लेकिन इसके शरीर के अंदर इंसान के काफ़ी सारे रूप होते हैं। उस पर गार्ड एक रास्ता खोलता है और उस रास्ते से वो लोग अब 2012 में आ जाते हैं जहाँ पे गार्ड अपने साथ उस एलियन को भी लाया होता है और उसको एक जेल में कैद कर देता है। गार्ड ने जिस जेल में उस एलियन को कैद किया था उसी जेल में साथ अलग अलग तरह के और भी एलियंस कैद थे। तभी यहाँ पे गार्ड को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही और गार्ड जब ये बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता है तब वो अपने सीधे कार के पास आता है और वो नोटिस करता है कि उसकी कार में एक छोटी सी बच्ची होती है और वो समझ जाता है कि इसका साथी उस लेडी की छोटी सी बच्ची की जान बचाकर यहाँ हमारे साथ ले आया है। यह भी अब हम गार्ड के साथी को देखते हैं जो इंसानी रूप में होता है और वो गार्ड से अब कहता है मैं इस बच्ची को एक सुरक्षित जगह पे रखूंगा जहाँ पे मैं इसका दिमाग पढ़ूंगा और इसका दिमाग पढ़ करके मैं इंसानों के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जान सकूंगा। और गार्ड भी इसी से निकल जाता है। इसके बाद ये लोग अब उस छोटी सी बच्ची को उठा करके एक रूम में लेकर के जाते हैं और फिर हमें अब 1391 का सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब हम एक आदमी को देख पाते हैं और वो आदमी एक मैजिशियन हो जाए। उस मैजिशियन के पास 2 बिंदियाँ होती हैं और एक फैन भी होता है और वो दोनों बिंदियाँ जो कि उसी फैन से निकला करती थी। और फिर वही मैजिशियन एक वॉल पे लगी हुई एक पोस्टर को पढ़ता है जिसपे लिखा होता है एक मैजिशियन चाकू जो कि क्रिस्टल का है और जो भी उस चाकू को ढूंढ के लाएगा तो उसे काफी सारा इनाम मिलेगा। और उस चाकू को देख करके मैजिशियन अब सोचने लगता है और उसे याद आता है कि उसने इस चाकू को पहले कहीं देखा है। तभी वो अब अपने नेचर में चला जाता है और उसे काफी अजीब होकर ख्याल आते हैं, लेकिन कहीं भी उसे वो चाकू नजर नहीं आता है। और अब वो मैजिशियन उस चाकू को ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो उस चाकू के बारे में पता लगाने के लिए एक नजूबी के पास जाता है और उससे जा करके वो चाकू के बारे में पूछता है। तो वो नजूबी अब मैजिशियन को बताता है कि इससे पहले ये चाकू एक फिशरमैन के पास थी, वो इस चाकू से मछलियों को पकड़ता था और वो चाकू इतने ज़्यादा प्रीसियस इसीलिए है क्योंकि इस चाकू के अंदर काफ़ी सारे हीरे लगे हुए हैं। जिसके बाद वो फिशरमैन इस चाकू को एक लोहार के पास ले गया था ताकि वो उस चाकू से उन सारे हीरों को निकलवा सके। लोहार ने चाकू से काफ़ी सारे हीरे निकालने की कोशिश की थी बट वो उनसे नहीं निकाल पाया, लेकिन अब वो चाकू एक ऑफिसर के पास है क्योंकि वो चाकू एक ऑफिसर ने खरीद ली है। अब मैजिशियन को ये पता लगता है कि वो चाकू एक ऑफिसर के पास है। तभी वो अब अपनी दोनों बिल्लियों के साथ इसी ऑफिसर के पास पहुंच जाता है उस चाकू को लेने के लिए, लेकिन उसी ऑफिसर के पास एक आदमी और मौजूद होता है और वो आदमी जो कि काफ़ी अजीब था और वो अजीब इसीलिए था क्योंकि उसे देखने से सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो फ्यूचर से आया हुआ है। और वो आदमी अब ऑफिसर से कहता है कि ये चाकू आप मुझे दे दीजिए क्योंकि ये चाकू मेरी है, लेकिन तभी ऑफिसर ये चाकू उस आदमी को देने के लिए मना कर देता है, जिस बात पे उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आता है और उस आदमी के अंदर एक एलियन कैरेट उस आदमी के शरीर से बाहर आता है और वो अब उसी ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है।
तभी हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास वो हीरे से जड़ी हुई चाकू होती है और वो चाकू उसके सीने में होती है। इसीलिए वो ऑफिसर अपने सीने से उस चाकू को निकाल करके बाहर की तरफ फेंक देता है। इस वजह से ऑफिसर की वहीं पे मौत हो जाती है। तभी हम उस नजूबी को देखते हैं, वो भी अब इस चाकू की तलाश में ऑफिसर के पास आ गया होता है और नजूबी के हाथ में अब वो चाकू लग जाती है, जिसे लेकर के वो यहाँ से भागने लगता है। तभी अब हम उस आदमी को देखते हैं जिसकी शरीर के अंदर एलियन कैद होता है। वो अब नजूबी को देख लेता है, उसे यहाँ से भागते हुए, और उसे पता लग जाता है कि उसके पास चाकू है। इसीलिए तभी वो नजूबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी हम एडिशन को देखते हैं जिसे ये पता लग जाता है कि वो चाकू अब नजूबी के पास है। वो भी अब इन लोगों के पीछे जाता है और अपने मैजिक से एलियन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एलियन जो कि काफी ताकतवर होता है अब उल्टा मैजिशियन के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने कंट्रोल में कर। तभी इन लोगों की नजर एक स्पेसशिप की तरफ जाती है, जिसे देखकर कि वो लोग स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी वहाँ पे एक नदी की दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की इन्हें देख करके यहाँ से भाग जाती है। और ये लोग अब उस लड़की को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप और ये लड़की यहाँ पे कैसे आई है। ये लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन अब 2022 में शिफ्ट होता है और अब हम गार्ड, उसके साथी और साथ ही उस छोटी बच्ची जिसका नाम एन होता है उसे देखते हैं। और ये बच्ची ये लोग फास्ट से लाए थे, जो कि उसी लेडी की होती है जिस जमीन के सोल्जर्स ने जान से मार दिया था। और ये बच्ची जिसका नाम एन होता है वो गार्ड को अपना डैड समझ रही होती है और उसे ये भी पता होता है कि उसकी डैड जो कि एक रोबोट है और वो हमेशा अपने साथी जो कि एक डिवाइस है उससे बात किया करते हैं। फिर अब हम एक दिन गार्ड को देखते हैं जो अब एन को स्कूल से घर वापस ला रहा होता है और वहीं पे एन जो अपने मोबाइल को अब गार्ड की कार में ही छुपा देती है और फिर वो कार आकर के अपने मोबाइल से गार्ड और उसके साथी की सारी बातें सुन रही होती है। तो तभी हम गार्ड के साथी को देखते हैं जो अब गार्ड से कह रहा होता है कि हमें अपने प्लानट का एक एलियन कैदी जिसे अब जमीन पे लाना है और इसे एक इंसान के अंदर डालना है, क्योंकि ये एलियन जो कि काफी ताकतवर है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें 107 इंसानों की जरूरत होगी। जिसके बाद अब रात होती है और गार्ड जब अपने घर आता है तभी हम एन को देखते हैं। वो अब अपने डैड की कार के पास जाती है और उनके साथी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गार्ड का साथी जो एन को कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी एन अब कार को ओपन करती है और उसमें से अपना मोबाइल निकाल रही होती है। तभी गलती से एन से एक कार की सीट खो जाती है और इस कार की सीट के अंदर वही एलियन कार होता है जिसे इन्होंने उन पे लाने की बात कर रहे होते हैं। तभी वो एलियन अब बाहर आने के वाला होता है। तभी यहाँ पे हम गार्ड के साथी को देखते हैं, वो अब आ जाता है और वो अब उस सीट को बंद कर देता है। तो एलियन को बाहर निकलने से रोकने के लिए गार्ड के साथी को यहाँ पे आना ही पड़ता है। और एन जब गार्ड के साथी को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे देख करके वो उसे काफ़ी सारे सवाल पूछती है, जिस पर गार्ड का साथी जो कि एक रोबोट होता है वो अब एन को बताता है कि मैं यहाँ पे एलियंस को सज़ा देने के लिए उन्हें इंसानों के शरीर में कैद करता हूँ और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें कभी कभी भी अलग अलग टाइमलाइन में जाना पड़ता है, यानी कि कभी कभी हम लोग फास्ट में जाते हैं तो कभी हमें फ्यूचर में जाना पड़ता है। और तुम्हें भी हम लोगों ने फास्ट से ही लाया हुआ है। तभी यहाँ पे गार्ड आ जाता है और गार्ड का साथी जो अब गार्ड को बताता है कि हमें उस एलियन को कहाँ पे कैद करना है और उस एलियन को इन लोगों को एक हॉस्पिटल में कैद करना होता है। और ये हॉस्पिटल जो कि थोड़ी ही दूर पे था। यहीं पे अब हम एन को देखते हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और उसे अब ये जानना था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट से दिखाते हैं और एन जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है इन सारी बातों को लेकर, इसलिए वो अब हॉस्पिटल में जाकर अपनी सारी सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। तभी वो एन अब हॉस्पिटल पहुंचती है और उस हॉस्पिटल की सारी चीज़ों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम गार्ड और उसके साथी को देखते हैं, ये लोग अब अपने मिशन को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तभी अब हम आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे एक ब्लैक कलर की काफ़ी बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई जाती है और इसी स्पेसशिप से एक बहुत बड़ा सा पत्थर जो कि उसी हॉस्पिटल में आकर के गिरता है और वो पत्थर अब जैसे हॉस्पिटल के अंदर आता है तब वो एक गोल्डन रंग के पिलर की तरह बन जाता है और उसी गोल्डन रंग के पिलर के अंदर एलियन बाहर आता है और वहाँ पे आसपास जितनी भी नर्स होती है वो उन्हें अपने कैद में लेने लगता है और उसके शरीर के अंदर घुसने लगता है। तभी इसी स्टोन के अंदर से काफ़ी सारे और भी एलियंस को बाहर निकलते हुए देखते हैं और वो सभी एलियंस सब इंसानों के शरीर को पकड़ते हैं और उसके अंदर कैद हो जाते हैं और उस स्टोन से इतने सारे एलियंस और उनके टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और वो सभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सभी पूरे हॉस्पिटल में फैल जाते हैं। तभी अब हम एन को देखते हैं, वो अब इन एलियंस के टेंटिकल्स को देख लेती है जिसे बस एक नहीं है वो एक जगह जाकर के छुप जाती है। तभी हमें यहाँ पता लगता है कि जिस एलियन को गार्ड और उसके साथ ही अब कैद करने वाले थे उसे कैद करने के लिए उन्हें कम से कम 107 इंसानों की जरूरत होती है, क्योंकि वो एलियन काफ़ी पावरफुल होता है। इसी वजह से उन्हें इस हॉस्पिटल के साथ इंसान मिल गए थे। अब इन लोगों का मिशन भी कम्प्लीट होने वाला होता है। सभी यहाँ पे गार्ड आ जाता है और गार्ड जो कि एन को देख लेता है और वो सोचता है कि एन यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन तभी वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और वो अब यहाँ से उस पत्थर को उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। इसी चीज़ का फायदा उठा करके एन यहाँ से भाग जाती है।
तभी अब हम उन एलियंस और उनके टेंटिकल्स को देखते हैं जो कि 107 ह्यूमंस के अंदर अब ट्रांसफर हो चुके थे और गार्ड और उसके साथी का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही टेंटिकल्स से 107 इंसानों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं तो इंसान अब नॉर्मल हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है कि इससे पहले उनके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाते हैं और पास्ट में हम मैजिशियन और उसके काफी सारे साथी को देखते हैं। ये लोग अभी जगह पे आए होते हैं और ये जैसे एक मंदिर होती है। तभी हम यहाँ पे एक कवर मैजिशियन को भी देखते हैं। ये लोग अब टेम्पल के ओनर को अपने कुछ मैजिक की सामान्य बेचने आए होते हैं, लेकिन टेम्पल का ओनर जो उनका पन मैजिशियन से कहता है कि मुझे इस समय किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चाकू की ही जरूरत है, मुझे वो कीमती चाकू ही चाहिए और तुम लोग यहाँ से जाओ और मेरे लिए उस चाकू को ढूंढ कर लाओ। जिसके बाद ये हस्बैंड वाइफ मैजिशियन दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ पे वो कीमती चाकू होता है। कबल मैजिशियन में से उसके हस्बैंड को देखते हैं जो अब इस आदमी के पास से उस कीमती चाकू को लेने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अपना मैजिक करता है और उसी हाथ से वो चाकू लेने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो एक फाइटर होती है और ये लड़की वही होती है जिसे मैजिशियन ने स्पेसशिप के साथ देखा होता है और ये लड़की एक फाइटर होती है जो कि अपने फाइटिंग स्किल से चाकू को मैजिशियन के पास जाने से रोक देती है और अब ये चाकू उस लड़की को मिल जाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे अब टेम्पल के ओनर को देखते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाता है और वो अब उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है और वो टेम्पल का ओनर जो उसके हाथ से उस चाकू को अपने पास ले लेता है। इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट डे का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब हम एन को देखते हैं और वो अब अपने रिकॉर्ड की हुई वीडियो को अपने फ्रेंड को दिखा रही होती है। तभी यहाँ पे गाना आ जाता है जो अब एन को बुरे एलियन कैरेक्टर के बारे में बता रहा होता है और गान जब एन को सारी बातें बताता है तब एन समझ जाती है ये लोग सब इन पे इसीलिए हैं ताकि वो लोग इंसानों से उन पूरे एलियन कैदियों से बचा सके। इसके बाद हमें अब नेक्स्ट से दिखाते हैं और हमें अब आसमान की तरफ एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई जाती है और उस स्पेसशिप के अंदर काफ़ी बुरे एलियंस कैदी होते हैं। वो लोग अब धरती पे आकर के जितने भी एलियंस इंसानों के शरीर के अंदर कैद होते हैं उन्हें अब आज़ाद करने के लिए आ रहे होते हैं। और ये जैसे ही ये बात गार्ड और उसके साथी को पता लगती है तब ये लोग उन्हें रोकने के लिए उस स्पेसशिप के पास जा रहे होते हैं। लेकिन एन भी ऐसे लोगों से जिद करती है और के साथ जाने के लिए। तभी ये लोग एन को अपने साथ में करके जाते हैं। तभी अब हम उन स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे बुरे एलियंस कैदी होते हैं और उन स्टेशन में से एक रेड रोबोट बाहर आता है और वो अब सीधे पुलिस ऑफिसर के पास जाता है क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर के अंदर एक काफ़ी ताकतवर एलियन कैद होता है और एलियंस को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें एक चाबी की ज़रूरत होती है और वो चाबी और कोई नहीं जबकि वो कीमती चाकू ही होता है और इस पीरियड में वो चाकू गार्ड के पास होती है। वही दूसरी तरफ अब हम गार्ड के बेच से हैं और गार्ड को ये बताना चाहता है कि अब ये रेड रोबोट जो कि पुलिस ऑफिसर के पास गया है वो अब उस रेड रोबोट को रोकने के लिए रोबोट वाले रोकने आता है। जिसके बाद रेड रोबोट और गार्ड के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और इसी फाइट के दौरान रेड रोबोट जो गार्ड से कीमती चाकू को हासिल कर लेता है। वही दूसरी तरफ अब हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसके अंदर एक खतरनाक एलियन कैद होता है। वो अब यहाँ से भी भागने लगता है और अभी गांड लेकर के यहाँ से निकल जाते। तभी हम रेड रोबोट को देखते हैं जो अब पुलिस ऑफिसर पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम गार्ड को देखते हैं और गार्ड जो अपने रोबोट वाले रूप में ही बुरे एलियंस कैदियों की स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो अब उस मेन जगह पे हमला करता है जहाँ पे इन सब एलियंस की ताकत होती है। लेकिन इससे पहले ही रेड रोबोट स्पेसशिप की मेन जगह को गई और शिफ्ट कर दिया होता है जिसकी वजह से वो गार्ड के अटैक से बच जाता है। साथ ही रेड रोबोट ने गार्ड के ऊपर भी हमला किया होता है जिस वजह से गार्ड का स्पेसशिप अब नीचे गिर जाता है और वही रेड रोबोट अब पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और उसी कीमती चाकू के पुलिस ऑफिसर के अंदर एक खतरनाक एलियन को भी एक्टिवेट कर देता है और वो एलियन अब पुलिस ऑफिसर के शरीर से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो अब उस खतरनाक एलियन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो एलियन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो पूरे धरती को तबाह कर रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जान से मार रहा था। गार्ड अब बहुत कोशिश करता है उस खतरनाक एलियन को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहता है और इधर से रोबोट जो अपने मिशन में पूरा हो जाता है। इसीलिए वो अब इस पूरी जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और इसी ब्लास्ट की वजह से गार्ड की एनर्जी जो कि और उसकी सारी पावर जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, वो एक जगह बेहोश पड़ा होता है। तभी गार्ड के पास उसके साथ ही आता है और वो अब गार्ड को दोबारा से पावरफुल बनने के लिए अपनी एनर्जी सारे गार्ड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसी तरफ अब हम उस ताकतवर पूरे इंडियन को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर के सही से अपनी लड़की से बाहर आ जाता है और वो अब अपने स्पेसशिप में जाने लगता है ताकि वो अब अपने बाकी के मिशन को कंप्लीट कर सके, बाकी के एलियंस को आज़ाद करने का।
तभी अब हम स्पेसशिप के अंदर देखते हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े से ऑरेंज कलर के बॉस होते हैं और उनके बॉस एलियंस को जमीन पे रहने के लिए सर्वाइवल का काम करते थे। जनरली ये जो एलियंस है ये इन्हीं ऑरेंज बॉस की मदद से माहौल में सर्वाइव कर रहे थे। तभी यहाँ पे हम गार्ड को देखते हैं जो अब अपने साथी की मदद से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था और वो अब इस खतरनाक एलियन को रोकने के लिए उसी के स्पेसशिप में आ जाता है, जिसके बाद वो अब सीधे उसी एलियन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन और अब अगेंस्ट एलियन और गार्ड के बीच एक फाइट होने लगती है। लेकिन गार्ड जो कि एलियन से अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो अब अपनी पावर की मदद से उस खतरनाक एलियन को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। लेकिन जब वो पूरा एलियन स्पेसशिप से बाहर आता है तो उसके साथ ऑरेंज कलर की 2 बॉल भी बाहर आ जाती हैं और वो एलियन अब जमीन पे आ जाता है। इसी वजह से उसे अब जमीन को सफाई करने के लिए एक इंसान के शरीर की जरूरत होती है। तभी इसकी नजर एन के ऊपर जाती है और वो अब एन के अंदर एंटर करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। तभी यहाँ पे गार्ड का साथी आ जाता है और वो अब उसी एलियन के ऊपर काफी बड़े बड़े हमले कर रहा होता है। तभी उस खतरनाक एलियन को अगेन से प्रिंस ऑफिसर की बॉडी के अंदर जाना पड़ता है और वैसे ही वो खतरनाक एलियन अब पुलिस ऑफिसर के शरीर के अंदर एंटर करता होता है। तो वो अपने कुछ टेंटिकल्स को निकालता है और वो टेंटिकल्स अब ऑरेंज कलर के बॉस को फोड़ रहे होते हैं और वो ऑरेंज बॉस के अंदर काफी सारी जहरीली गैस भरी होती है और वो राज अब इस पूरी जमीन पे फैलने लगती है। इस वजह से जमीन पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अब जैसे इस गैस की स्मेल करते हैं और इस गैस की चपेट में आते हैं तब वो सभी काफी तेजी से मरने लगते हैं। इसी वजह से इंसानों के अंदर जितने भी एलियंस गार्ड थे वो भी अब धीरे धीरे करके जाग रहे होते हैं। तभी अब हम गार्ड के साथी को देखते हैं, वो अब एन के पास आता है और उसे अगर ये बताता है कि ये एक बहुत ही कीमती चाकू है और ये चाकू हमें इस सब्जी पे रहने के लिए एनर्जी देती है। इसी की मदद से हम यहाँ पे रह रहे हैं। साथ ही इसी चाकू की मदद से हम काफी सारे एलियंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी खास बात तो ये है कि हम इसकी मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं, कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में, और कभी कभी तो अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं, जो कि मैंने देखा है और वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अब हम गार्ड की हालत को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा था, क्योंकि उसकी जितनी एनर्जी है उसकी पावर थी वो अब खत्म होती जा रही और अब बहुत ही जल्द वो पूरा एलियन भी यहाँ पे आने वाला था। तभी गार्ड एन को अपने साथी के साथ काफी दूर भेज देता है ताकि एन को कोई भी खतरा ना हो। जिसके बाद गार्ड अब एन के बीच में एक तस्वीर को देख रहा है और उसके पीछे लिखा होता है कि प्लीज मान चाहिए, क्योंकि एन गार्ड को अपने फादर की तरह ही समझती थी। की तरफ अब हम गार्ड के साथी को देखते हैं कि इंसानी रूप में होता है और वो अब इनको बताता है कि गार्ड के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, यानी कि गार्ड की लाइन जो कि काफी शॉर्ट होती है। और ये सारी बात को सुनने के बाद एन जो कि गार्ड के साथी से कहती है कि तो आपने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, प्लीज अब मुझे अब वापस ले चलिए, मुझे गार्ड के पास वापस जाना है। अब इन दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट होती है, जिसके बाद गार्ड के साथी मान जाता है और वो अब एन को दोबारा से गार्ड के पास लेकर के जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम गार्ड को देखते हैं, जिसके पास अब वो खतरनाक एलियन आ जाता है और वो आकर के अब गार्ड के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तब यहाँ पे गार्ड का साथी आ जाता है और वो गार्ड से भी कहता है कि अब वो भी ज्यादा भी नहीं हुई है, हम चाहें तो इस एलियन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम उस स्पेसशिप की मेन जगह को कंट्रोल उस पर अटैक कर दे, जिससे जहाँ पे इन लोगों की पावर है। तभी गार्ड अब अपने पास कीमती चाकू को अपने साथी के पास फेंक देता है और गार्ड के साथी जो उस चाकू को लेकर के स्पेसशिप की मेन जगह पे जाकर के अटैक करने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे अब वो खतरनाक एलियन जो गार्ड के साथी के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने स्पेसशिप से नीचे फेंक देता है और गार्ड का साथी जो कि बहुत तेज जाकर के गिरता है और वो चाकू अपन गेट से गार्ड के पास वापस आ जाती है। जिसके बाद गार्ड इस चाकू को लेकर के आगे भागने लगता है और गार्ड के साथ एन और उसके साथ भी होता है और गार्ड इसी कीमती चाकू की मदद से इस रास्ते को ओपन करता है और ये लोग अब उसी रास्ते में घुस जाते हैं और ये लोग अच्छी भी पास में पहुंचते हैं। और फास्ट में भी अब वो खतरनाक एलियन इन लोगों के पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे गार्ड और उस खतरनाक एलियन के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है और वो खतरनाक एलियन जो गार्ड के ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी हम एन को देखते हैं जो उसी खतरनाक एलियन का इंसानी वाला शरीर जो कि मर जाता है, लेकिन वो खतरनाक एलियन अब गार्ड के कान को ही पलट देता है जिसमें ये एन बैठी होती है और वो गाड़ी अब सीधे पानी में जाकर गिर जाती है और वो कीमती चाकू जो कि एन के हाथ में होता है वो अब उसी हाथों से खींच करके पानी में कहीं खो जाता है। वहीं गार्ड का साथी ये अब एन से कहता है कि किसी भी तरीके से तुम्हें इस चाकू को ढूंढना होगा, क्योंकि तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी हम गार्ड और इसके साथी को देख वो लोग अब स्पेसशिप के साथ इसी नदी के अंदर फंसे होते हैं और अब पास में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, वो था और वो खतरनाक एलियन का शरीर जो कि 1 पुलिस ऑफिसर का होता है वो अब मर गया होता है। इसीलिए वो एक खतरनाक एलियन यहाँ से चला जाता है अपने लिए एक नया शरीर ढूंढने के लिए और अब यहाँ पे सिर्फ एन बची हुई होती है और अब उस नदी के किनारे जाकर के पहुँचती है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है जो एन को देखता है और उसे बाहर किनारे पे लाता है, जिसके बाद वो छोटा बच्चा अब नदी के अंदर कूदता है
एन की चाकू को ढूंढने के लिए। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को भी एन की चाकू नहीं मिलती है, जिनका तो छोटा बच्चा पैन की देखभाल करता है क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब होती है। वही अब हम उन दोनों कपल मैजिशियन को देखते हैं और इन लोगों को ये पता लग जाता है कि जो उस टेम्पल के पुजारी के जितने भी साथी थे वो सभी एक एलियन होते हैं। इससे वो दोनों कपल मैजिशियन इस मंदिर में आकर यहाँ के सभी एलियंस को मारने लगते हैं और वो लोग अब अपने जादू की मदद से एक काफ़ी बड़े एलियन को एक मट्टी के अंदर कैद कर देते हैं। लेकिन तब यहाँ पे बाकी एलियंस आ जाते हैं जो और वो अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं अब हम एक एलियन को देखते हैं जो अब एन को अपने कंट्रोल में करता है और उसको मारने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एक मैजिशियन पहुंच जाता है। वो अब अपने पास मैजिक कमरा निकालता है और उसकी मदद से वो उस एलियन के टेंटिकल्स को काट देता है। लेकिन वो एलियन भी अब उस मैजिशियन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मैजिशियन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एन को देखते हैं, वो भी अब अपने गन की मदद से काफ़ी सारे एलियन के इन सारे शरीर के ऊपर हमला कर रही होती। वहीं अब हम एन को देखते हैं जो अब अपने गन की मदद से एक एलियन के इंसानी शरीर के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती है क्योंकि उस एलियन के चारों तरफ एक कवर बना होता है। वहीं अब हम लेडी मैजिशियन को देखते हैं, वो उसके पास एक मैजिक मिरर होता है जिसकी मदद से वो अपने हाथ को काफ़ी बड़ा कर देती है और एक एलियन को अपने हाथ में पकड़ कर उसे मार रही होती है। वहीं अब हम उस कपल मैजिशियन को देखते हैं जो कि उसी फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। उसे अब होश आ जाता है। फिर हम अगेन से एन को देखते हैं जो कि अब उसी लेडी की मैजिक मिरर का यूज़ करके अगेन से फायरिंग कर दो उसी एलियन के इंसानी शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी गोली काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो उस एलियन की कवर को तोड़ करके सीधे इंसानी शरीर के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से वो एलियन वहीं पे मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम मटके में कैद हुए एलियन को देखते हैं जो अब आज़ाद हो जाता है और एन अब यहाँ से भाग जाती है। तभी वो खतरनाक एलियन जो कि मटके में कैद होता है वो अब आज़ाद होता है, इसीलिए वो अब अपने शरीर के साथ एलियन एन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है। वहीं अब हम एन को देखते हैं जो उसी पानी के अंदर अचानक से आ जाती है और वो पानी के अंदर आने के बाद गार्ड और उसके साथ एक स्पेसशिप में छुप जाती है। तभी वो एलियन भी अब पानी के अंदर आता है, लेकिन पानी के अंदर आने की वजह से वो इंडियन इसी के साथ पहुंच जाती है। लेकिन वो खतरनाक इंडियन अब जिस शरीर के साथ पानी के अंदर आया होता है वो इंसान अब पानी के अंदर बेहोश हो जाता है और ये खतरनाक इंडियन अब इस इंसान के शरीर को छोड़कर पानी से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।